हरे कृष्णा। जल से गर्म कर दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, वैष्णवों का, सबका हार्दिक स्वागत है भागवतम के सत्र में। प्रियंका माता जी, श्रेया माता जी, आकांक्षा माता जी, प्रीति वर्मा माता जी, नेहा माता जी, अभिनव प्रभु, मयंक प्रभु, डॉक्टर कंचन जोशी माता जी, राधा राधा माता जी, निशा तिवारी, विशु प्रभु और कुसुम धामी माता जी, कृष्ण भावना, बहुत सारे भक्तगण जुड़ चुके हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम आगे भागवतम की स्तुति प्रारंभ करते हैं। सभी लोग प्रयास कीजिएगा पीछे दोहराने का। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदेक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैकत्रितपदा सर्वभागवता प्राण श्रीमद्भागवतो प्रभु कलिध्वान्तादितादित्य श्रीकृष्णः परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षराय च सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधो मत संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अति नीचोच्चता करा हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकण्ठयो स्फुरा हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकण्ठयो स्पृहा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभिनव प्रभु, अगर स्क्रीन शेयर हो सकती तो आप कीजिए। हम श्रीमद् भागवतम के परिचय में आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, स्क्रीन दोबारा से रीसेट हो गई, यहाँ पे दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी तब मैं ओके। अब ट्राई कीजिए। जी माता जी, हो गया जी। ये आज हम श्रीमद् भागवतम में हमने पीछे कई सत्रों में सबके विषय में पढ़ा। सब आचार्यों ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, सबने भागवतम के विषय में अपना क्या क्या मंतव्य रखा। तो आज हम शिला प्रभुपाद का, ऐसे तो प्रभुपाद जी ने बहुत जगह भागवतम पर बल दिया है। स्वयं शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो श्रीमद् भागवती लेके गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से क्या हमें आदेश दिया है ये भागवत पढ़ने के लिए और उनकी पुस्तकें पढ़ने के लिए। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए प्रभु जी। आप में से कोई रीडिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भक्तगण पढ़ना चाहे। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, आप पढ़िए।
मैं इस बात का पर बहुत बल दे रहा हूँ कि मेरे समस्त कृष्ण शिष्य कृष्ण भावनामृत के दर्शन से अत्यधिक अवगत होंगे और उन्हें प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 घंटे हमारे ग्रंथों को परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम यहाँ लॉस एंजिलिस के मंदिर में अपनी प्रातःकालीन कक्षा आयोजित करते हैं और मैं प्रातः 7 से 8 बजे तक प्रवचन करता हूँ और उसकी विधि है कि हम प्रतिदिन एक श्लोक लेकर श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। संस्कृत को उच्च स्वर में पढ़कर मेरे द्वारा प्रत्येक शब्द बहुत बड़ा हो गया प्रत्येक शब्द से उच्चारण किया जाता है, इस शिष्य द्वारा दोहराया जाता है। पश्चात हम सब एक साथ मिलकर इस श्लोक का एक बार उच्चारण करते हैं जब तक कि वह हमें याद नहीं हो जाता। फिर हम बहुत बारीकी से विषय वस्तु की चर्चा करते हैं तथा उसे समझने के समस्त दृष्टिकोणों से विस्तार पूर्वक उसका निरीक्षण करते हैं तथा उसके नए नए अर्थ समझकर उस नई जानकारी को प्राप्त करने के सुख का आस्वादन करते हैं। अतः आप अपने क्षेत्र के समस्त केंद्रों में इस पद्धति का शुभारंभ करें। आपको पता चलेगा कि इन दैनिक कक्षाओं के आयोजन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक उत्साहपूर्ण हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। एक श्लोक पढ़ें, फिर उस पर चर्चा करें और उसके पश्चात अगले। बस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे नेक्स्ट शेयर कीजिए। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है नेक्स्ट? तो कंचन जोशी माता जी ने हैंड रेज किया था। माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। दूसरे श्लोक पर जाएं और इसी प्रकार करते रहें। यदि आप प्रतिदिन एक श्लोक पर भी चर्चा करते हैं तो इस रीति से श्रीमद् भागवतम को समाप्त करने में 50 वर्ष लगेंगे। अतएव हमारे पास ज्ञान अर्जित करने के लिए विपुल भंडार है। यदि शिष्यगण अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वे स्वतः आश्वस्त हो जाएंगे तथा भव बंधन से वैराग्य प्राप्त करने या तपस्या करने के लिए अपने कर्तव्यों को अत्यंत सरलता से संपन्न करेंगे और वहीं कृष्ण भावनामृत में उनकी सफलतापूर्ण प्रगति होगी। अतः मैं अपने समस्त शिष्यों को वैसी उन्नति करते देखना चाहता हूँ जिसका दायित्व आपके ऊपर है कि गुणवत्ता व आचरण का यह स्तर मानक कायम रहे। थैंक यू माता जी। हमने प्रभुपाद जी का जो हमारे लिए स्पष्ट आदेश है, जो प्रैक्टिकली हम फॉलो कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा इस पूरे वक्तव्य में प्रभुपाद जी का। तो कितना प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को जोर दे रहे हैं कि यदि हम भक्ति जीवन में उत्साहित रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का और शाम को एक भगवत गीता का जरूर पढ़ना है। क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं 2 टाइम तो हमारे शरीर को खुराक मिलती है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए, हमारे आध्यात्मिक बल के लिए ये शास्त्र अध्ययन एक खुराक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यदि भक्तगण नियमित रूप से इन कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे तो वह उत्साहित होकर भक्ति करेंगे। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति क्या होती है? प्रमाद युक्त हो जाती है। हम सब चीज में बहुत ढीलापन आ जाता है, या जो कर रहे हैं वो एक बाहरी तौर पे एक मैकेनिकली हो जाता है, उसमें वो टच नहीं रहता है जो होना चाहिए। जब श्रवण करते हैं तो हर कार्य के विषय में हमें, हर सेवा के विषय में हमें उसकी महत्ता का पता लगता है, तो उसको हम और बढ़िया तरीके से कर पाते हैं और उसमें अपना पूरा जोर दे देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो श्रीमद् भागवतम के लिए प्रभुपाद जी ने साफ साफ कह दिया, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी जब विदेश भी गए थे तो प्रभुपाद जी के पास श्रीमद् भागवतम ही थी और उसी को लेके प्रभुपाद जी विदेश में गए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा एक ही धन है श्रीमद् भागवतम, और कहते थे कि वहां जाके मैं नहीं किसी को प्रचार करूंगा, लेकिन भागवतम इन लोगों को बदल देगा। प्रभुपाद जी ने जो अपनी स्तुति गाई थी, वहां पहुंचते प्रभुपाद जी ने एक जो कविता लिखी, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरे प्रति, तो उसमें प्रभुपाद जी ने भागवतम के श्लोक ही आगे को लिखे हैं कि श्रीमद् भागवतम इतना प्रभावशाली है कि इन रजोगुण और तमोगुण में लिप्त लोगों को सतोगुण तक उठाएगा और भगवान के प्रति भक्ति जागृत कर देगा।
तो ये श्रीमद् भागवतम जो हम सुन रहे हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो सुना रहे हैं, तो जो इसके वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, थोड़ा सा हम उनके जीवन चरित्र पर और थोड़ा परीक्षित महाराज का जान लेते हैं, क्योंकि आगे हमने इनके साथ बहुत साथ साथ चलना है, तो थोड़ा सा पता रहे। तो ये जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं, शुक का अर्थ होता है तोता। संस्कृत में शुक को तोते को शुक बोलते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी है, यानी कि ये जो एक तोता है, जो श्रीमती राधा रानी का तोता है, ये भगवत धाम में राधा रानी के साथ रहता है। तो राधा रानी इनको अपने हाथों से स्वयं खिलाती हैं और राधा रानी इनके साथ बहुत क्रीड़ा करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं इनसे, इस तोते से। तो ये जो तोते हैं जब भगवत धाम में राधा रानी के साथ होते हैं, राधा रानी इनको अनार के बीज खिलाती हैं और इनसे कहती हैं कि शुक जरा कृष्ण कहो। तो वो कृष्ण कृष्ण कहते हैं। जैसे कि तोते का स्वाभाविक होता है कि वो रिपीट करता है, हम उसको कोई चीज कहें तो जो शुक थे, ये जो तोते हैं, ये कृष्ण कृष्ण करते हैं। जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधा राधा कहो, तो फिर ये वहां राधा राधा कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण और राधा दोनों को ये आनंदित करते हैं और प्रसन्न करते हैं। जब ये भगवान जब इस धराधाम पे आए तो ये भी भगवान राधा रानी के साथ ही आए, क्योंकि राधा रानी के प्रिय थे। तो अब जब भगवान और राधा रानी ये तो सब चले गए, तो जो शुक है, ये जो तोता है, ये भगवान कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकते थे। तो कृष्ण कथा कहाँ मिले इसके लिए खोजते हुए इधर उधर विचरण कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, इनके कान में कृष्ण कथा सुनाई पड़ी। वो कहाँ सुनाई पड़ी? शिव जी, देवादिदेव महादेव पार्वती माता को कथा सुना रहे थे। वो कौन सी कथा थी? श्रीमद् भागवतम कथा ही थी। तो कहीं पर वर्णन आता है कि ये अमरनाथ में ये कथा सुनाई, कहीं पर वर्णन आता है भुवनेश्वर में सुनाई। तो शिवजी पार्वती माता को भागवत कथा सुना रहे थे, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा था, तो पार्वती माता सुन रही थी। तो जब शिवजी की सुना रही है तो पार्वती माता बीच बीच में हामी भर रही है जब कथा सुन रही है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा प्रसंग कई बार ऐसा आता है जहाँ पर बड़ी फिलॉसफी होती है, जहाँ पर ब्रह्मांड का वर्णन होता है, उसकी रचना का वर्णन होता है, तो कई बार क्या होता है, बोर हो जाते हैं। तो हालांकि पार्वती माता के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन किसी भी कारणवश उनको थोड़ा सा नींद आ गई कथा के बीच में। शिवजी तो अपने भाव में कथा सुनाए जा रहे हैं, शिवजी को याद नहीं है कि पार्वती माता सोगी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हाँ हाँ कर रही थी पार्वती माता जब कथा सुनी बीच में कि हाँ सुन रही है। तो जब पार्वती माता सो गई तो उसी वृक्ष के ऊपर पहले से ऑलरेडी ये जो तोता था ये बैठा हुआ, वो भी कथा सुन रहा था। जब तक पार्वती माता हाँ हाँ कर रही थी तब तक तो इनने कुछ नहीं कहा। जैसे ही पार्वती माता को नींद आ गई, शिव जी कथा सुनाए जा रहे हैं, तो ऊपर से तोते को रिपीट करने की आदत होती है, तो उन्होंने वैसे जैसे पार्वती माता हाँ हाँ कर रही थी, बीच में हामी भरी। तो शिव जी को लगा कि पार्वती माता ही सुन रही है, उनको पता ही नहीं चला। तो कथा चलती गई। शुक ने सोचा कि अगर मैं बीच में हामी नहीं भरूंगा तो शिवजी कथा रोक देंगे, उनको लगेगा पार्वती माता तो सुन नहीं रही है। तो कथा श्रवण की लालसा में इन्होंने ऐसा किया। जब बाद में शिवजी की आंख खुली, उन्होंने देखा पार्वती माता तो सोई है, उनको तो नींद आ गई। उनको लगा फिर हाँ कौन कर रहा था, ये कथा सुन कौन रहा था इतनी देर से, ये अमर कथा जो भगवान की भागवत कथा है, इतनी दिव्य कथा है, इसको श्रवण करने वाला कौन था जो छुप के सुन रहा था। तो तभी देखा कि वृक्ष से तोता उड़ा। तो शिव जी इनके पीछे पीछे गए कि इनको पकड़ने के लिए। अब ये भागते 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 वहां से जो शुक है उड़ते उड़ते आए, कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में। वहां पर जब पहुंचे तो वहां देखा कि शिला वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। जब पत्नी के साथ वो भगवत चर्चा कर रहे थे तो बीच बीच में क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी उनको थोड़ा सा जम्हाई आना शुरू हो गई, जो कथा के साथ तो होता ही है। जब कथा श्रवण करते तो मतलब कई बार क्या होता है, बढ़िया वाली नींद आनी शुरू हो जाती है अगर हम ध्यान पूर्वक ना सुने तो उनको भी थोड़ा सा जम्हाई आनी शुरू हो गई। तो उस समय शिवजी उनके पीछे त्रिशूल लेके पड़े हैं
और यहाँ तोता आगे आगे उड़ रहा है, तो कहाँ जाते? उन्होंने तुरंत क्या किया, वेद व्यास जी की पत्नी जो जम्हाई ले रही थी उनके मुख के भीतर प्रवेश कर लिया उस तोते ने। वो भीतर प्रवेश कर गए, और जब भीतर प्रवेश कर गए, अब शिव जी कैसे मारते? किसी स्त्री को तो मार नहीं सकते थे, अब वो बच गए। अब यहाँ से तो बच गए, और वहाँ वही तोता, उन्हीं से आगे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। तो ये उनके गर्भ में, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे, 16 वर्ष तक गर्भ के भीतर रहे, गर्भ से बाहर ही नहीं आए। तो जो वेद व्यास जी हैं वो कहने लगे कि कैसा जीवात्मा है, मतलब कोई इतने लंबे समय थोड़ा माँ के गर्भ में रहता है, माँ को कितना कष्ट हो रहा है, 16 वर्ष हो गए, बाहर निकलो। तो सुखदेव गोस्वामी भीतर से, क्योंकि ये सामान्य तो थे नहीं, भगवत पार्षद थे, राधा रानी के तोते, उन्होंने बोला कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, बाहर आते ही मुझे माया पकड़ लेगी। तो वेद व्यास जी उनको सांत्वना देते हैं कि तुमको भगवान की माया नहीं पकड़ेगी, मैं आश्वासन देता हूँ। तो वो भीतर से ही बोलते हैं कि आप कैसे आश्वासन दे सकते हो, आप स्वयं माया में हो, आप स्वयं अपनी आप घर गृहस्थी में हो और मेरे को आश्वासन दे रहे हो, मैं क्या विश्वास करूं आपका। तो जब स्वयं जो मायापति भगवान इस चीज का आश्वासन देंगे तब मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान की वाणी सुनाई दी इनको कि आप गर्भ से बाहर निकलो, आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। जब ऐसा इन्होंने सुना तो फिर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से निकले, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही इन्होंने क्या किया, वन की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि 16 वर्ष के थे, चल फिर रहे थे, और सीधा वन की ओर चल पड़े। इन्होंने देखा भी नहीं अब माता पिता की तरफ, और ये आगे आगे जाते जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी इनके पिता इनको पकड़ने के लिए कि अभी अभी जन्म हुआ पुत्र का और वो कहाँ जाता जा रहा है। तो जब पीछे पीछे से आवाज देते हैं वेद व्यास जी की रुक जाओ रुक जाओ, और बड़े विरह में बड़े, तो ये रुकते नहीं है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी चलते जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी की स्तुति में भी आता है कि यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कि सुखदेव गोस्वामी आगे आगे चले जा रहे हैं और विरह में कातर होके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रेम में इतने तन्मय होके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी नहीं रुके, वो चले गए कि कहीं मुझे भगवान की माया ना पकड़ ले, मैं भजन करूंगा। तो वे वन में चले गए। जब वन में चले गए तो बहुत समय बाद ऐसा हुआ, जो वेद व्यास जी थे ये अपने शिष्यों को, गुरुकुल था, गुरुकुल में सब शिष्यों को श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ाया करते थे, रोज पाठ होता था। तो पूर्व काल में क्या होता था, गुरुकुल पद्धति होती थी, गुरुकुल में सब विद्यार्थी गण रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, तो जंगलों में लकड़ी लेने जाते थे और सब कार्य शिष्य लोग करते थे। तो जब वो वेद व्यास जी के शिष्य लोग जंगल में लकड़ी लेने गए तो उन्होंने एक बार अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, क्योंकि विद्यार्थी हैं, बच्चे ही हैं, हम जब लकड़ी लेने जाते हैं जंगल में तो हमको डर लगता है कभी कभी, क्योंकि वहां शेर बाघ चीता इनका डर होता है, तो आप कुछ करो हमारे लिए, हमें डर ना लगे जब हम लकड़ी लेने जाएं। तो वेद व्यास जी ने इनको भागवतम के कुछ श्लोक याद करा दिए। बोला आप जब भी लकड़ी लेने जाओ, जंगल में जाओ, तो इन श्लोकों को जोर जोर से गाते हुए उच्चारण करते हुए जाना, आपको कोई भय नहीं लगेगा और किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी ऐसे करते, उनका नियम था कि रोज जाना, जंगल जाते हुए आते हुए जंगल में पूरे टाइम भागवतम के श्लोकों को दोहराना। कुछ कुछ श्लोक याद कराए थे उनको, जैसे गुरुकुल के, जैसे हम बच्चों को याद करा देते हैं कि आपको डर लगे तो ऐसे नरसिंह आरती बोलना हम सिखाते ना, तो इस तरह उन्होंने गुरुकुल के बच्चों को सिखाया। तो वो बच्चे जब जंगल में गए तो ऐसा संयोगवश क्या हुआ, जिस जंगल में सुखदेव गोस्वामी थे एक दिन ये वहां भी पहुंच गए लकड़ी बीनते हुए। सुखदेव गोस्वामी तो अपना भजन करते, ध्यान करते थे। सुखदेव गोस्वामी के कान में एक दिन आवाज पड़ी बहुत सुंदर मंत्रों की, श्लोकों की। श्लोक क्या हो रहा था, वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक भागवतम का है। इस श्लोक का मतलब क्या है जो पढ़ा, वरहा पीड़म नटवर वपु। वरहा पीड़ मतलब जो अपने सर पे मयूर पिच्छ धारण करते हैं। नटवर वपु मतलब जो नृत्य करती मुद्रा में, टेढ़ी त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कानों में कनेर का फूल है। भगवान जब पगड़ी बांधते कान के एक तरफ फूल लगाते सुंदर सा, कभी टेढ़ा फूल लगाएंगे कभी ऐसे, तो जिनके कानों में फूल लगा है। विभ्रद वास, जिनके जो वस्त्र है वो पीतांबर है, पीली धोती पहनी है और पीतांबर पहना हुआ है। और जिनके गले में वैजंती माला है, बहुत लंबी भगवान की वैजंती माला होती है। भगवान 5 तरह की मालाएं पहनते हैं। एक कंठहार होता है जो गले से टाइट लगा होता है, एक चंद्रहार होता है जो थोड़ा सा नीचे आया होता है, और फिर एक वक्षहार होता है जो भगवान की छाती का स्पर्श करता है। और जो वैजंती माला होती है भगवान को बहुत प्रिय है, हमेशा भगवान धारण करते हैं वैजंती माला। वैजंती माला भगवान के गले से लेके एकदम चरणों तक आती है। वर्णन आता है जब भगवान चलते हैं तो जो वैजंती माला का जो गुच्छे का लॉकेट होता है ना, हम माला बनाते हैं आगे नीचे फूलों का लॉकेट डालते हैं, तो वो लॉकेट भगवान के चरणों से टकराता है, कभी दाएं चरण से कभी बाएं चरण से। इतनी लंबी वैजंती माला होती है। उस वैजंती माला में 5 तरह के फूल गुंथे होते हैं, तो 5 फूलों से बनी होती है वो। उसमें एक फूल, एक तुलसी महारानी भी होती है, 4 अन्य फूल होते हैं और एक तुलसी जी होती है। तो वैजंती माला भगवान धारण करते हैं और सर्वश्रेष्ठ नर्तक के दिव्य रूप में प्रदर्शित करते वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं और अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना देते हैं। इस श्लोक में उस रूप का वर्णन है। भगवान इतने सुंदर हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वैजंती माला उनके चरणों से टकरा रही है और ब्रज में प्रवेश करते हुए अपने होंठों पर उन्होंने मुरली रखी है। रंध्राण वेणु अधर सुधया, फिर पूरयन गोप वृंदे, मतलब चारों तरफ से ग्वाल वालों ने घेरा हुआ है। जब भी भगवान चलते थे अकेले नहीं चलते थे, भगवान के साथ पूरी पलटन, पूरी सेना चलती थी। ग्वाल वालों की, गायों की, मोर की, चिड़िया की, जितने पक्षी थे, हिरन थे, जो थे सब उस ओर खींचे चले आते थे। ठाकुर जी जहाँ जा रहे हैं, जिस दिशा में, तो भगवान के उस रूप का वर्णन है कि ये जा रहे हैं और वंशी, अपने जो वंशी बजाते हैं भगवान, उन छेदों पे अपनी उंगलियों को घुमाते हुए जा रहे हैं। और ग्वाल बाल जो है वो कन्हैया की जय हो, कृष्णा की जय हो, भगवान की जय जयकार करते हुए चारों ओर कूदते फांदते उनको घेरे हुए हैं। तो इस दृश्य का पूरा, इस रूप का वर्णन इस श्लोक में है। जब ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो वो बड़े मोहित हो गए। उन्होंने श्लोक सुना कि इतना सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो त्रिभंग मुद्रा में है, पीले कपड़े, पूरा उनके मतलब भावनात्मक सामने उनको दृश्य उपस्थित हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत मोहित हुए कि ऐसा सुंदर व्यक्ति, इसका दर्शन किया जाता। अभी श्लोक सुना ही था, फिर उनके मन में आया कि ये सुंदर तो बड़ा है, लेकिन क्या होता है जब सुंदर है व्यक्ति तो कभी कभी उसमें एटीट्यूड भी बड़ा होता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, तो ज्यादा किसी को वो नहीं समझता है। उसके अंदर विनम्रता की कमी भी देखी जाती। कोई गुण होता है हमारे अंदर तो हम सोचते हैं अब हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं। तो उनने सोचा सुंदर होगा और ये बात क्या ही करेगा ये व्यक्ति, ये लड़का है, किशोर है। रूप से आकर्षित हो गए, लेकिन उनने उतना ध्यान नहीं दिया। जब इस चीज पे विचार कर ही रहे थे तो बच्चों ने दूसरा श्लोक उच्चारण किया। फिर दूसरा श्लोक उनके कान में पड़ा। दूसरा श्लोक क्या था? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापायद्यप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितं ततोन्यम कम वा दयालु शरणं प्रपद्ये। दूसरा श्लोक जब सुना उन्होंने, ओहो, सुखदेव गोस्वामी तो वहीं पर मतलब अपने को सुध भूल बैठे। दूसरे श्लोक का अर्थ था अहो बकीयम स्तन कालकुटम, अरे इससे दयालु कौन व्यक्ति होगा जो अपने स्तनों पर, मतलब यानी कि जो पूतना जहर लगा के आई कि इसको, कृष्ण को मैं मार दूंगी। उस कृष्ण ने क्या किया उस पूतना का? लेभे गतिम धात्र उच्चितम, उसको अपनी माता का समान पद देके उसका कल्याण किया। तो ऐसा कौन व्यक्ति, हमें कोई मारने आ रहा है, जहर देके मार रहा है और उसको माता के समान पद देके भगवत धाम भेज रहे हैं, तो इससे दयालु तो कहीं नहीं मिलेगा।
तो सुखदेव गोस्वामी ने जैसे दूसरा श्लोक सुना तो अरे वो समझ गए, नहीं नहीं सुंदर ही नहीं है, ये तो बहुत हृदय से भी बहुत अच्छा है, यानी कि इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो सुखदेव गोस्वामी उन बालकों के पीछे पीछे दौड़ के गए कि ये श्लोक कहाँ का है, तुम कहाँ से उच्चारण कर रहे हो, इस श्लोक से तो मैं बहुत मोहित हो गया हूँ, बहुत खींचा चला आया हूँ। और सुखदेव गोस्वामी इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के रूप और भगवान के स्वभाव ने उनको ऐसा आकर्षित किया कि उन बालकों के पीछे पीछे एक ब्रह्म ज्ञानी दौड़ रहा है। तो बालक बताते हैं कि हम तो ऐसे गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि श्रील वेदव्यास जी का वहां हम अध्ययन करते हैं, उन्होंने हमको याद किया करा रखा श्लोक, हमें कभी कभी डर लगता है इसलिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा इसके और श्लोक भी हमें सुनाओ। तो बालक कहते हैं हमें तो गुरुजी ने कुछ ही गिनती के श्लोक याद कराए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के पास तो 18,000 श्लोक हैं ऐसे ही सुंदर सुंदर। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचा जो आपके गुरुजी वही हमारे पिताजी है, हम तो उनको छोड़ के आए थे। तो सुखदेव गोस्वामी इन भागवत के 2 श्लोकों से आकर्षित होकर वापस घर आए और श्रील वेदव्यास जी के चरणों में बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी। और उन भागवतम को सुना तो वो इतने निहाल हो गए कि वही भागवतम फिर उन्होंने अपने पिता और गुरु दोनों से सुन के परीक्षित महाराज को सुनाई। और ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जिन्हें भगवान का ही अवतार कहा जाता है, ये हमेशा 16 वर्ष की अवस्था के रहते हैं और इनका जो रंग कांति है वो भी भगवान से मिलती है, श्यामल कांति है, बहुत सुंदर इनका रूप है। ऐसा कहा जाता था जिस वन से ये गुजर जाते थे उस वन के हर व्यक्ति इनको देखता ही रह जाता था, पशु पक्षी जीव जंतु। ये भगवान के हर अवतार की बात है, क्योंकि भगवान क्या है, अनंत कोटि कामदेवों को पराजित करने वाले हैं। उनकी सुंदरता, हमें कोई व्यक्ति थोड़ा सा 100 में से एक हल्का सा सुंदर दिखता है, हम मुड़ मुड़ के उसको देखते हैं, अरे ये इतना सुंदर कैसे है। मतलब एक भौतिक लेवल पर उदाहरण अगर हम लेके, तो ये तो भगवान है जो अनंत कोटि सुंदरताएं जिनके चरणों की नख से निकलती हैं और कामदेव भी जिसके आगे मूर्छित हो जाता है। तो ऐसे भगवान कितने सुंदर होंगे, तो हम मतलब कल्पना भी नहीं, भावना भी नहीं कर सकते। और ऊपर से क्या खासियत है भगवान की सुंदरता। अभी आपने जैसे भगवान का दर्शन किया, गोलोक वृंदावन में ऐसे ही होता है, भगवान का एक बार गोपियों ने दर्शन किया तो अभी 5 मिनट बाद वो सेवा करके फिर दोबारा दर्शन करने आएंगी तो उस दर्शन में बदलाव आ जाएगा। कहते ना नव नवायमान है, नवीन नवीन सुंदरता बढ़ रही है। अभी जितनी सुंदरता थी कुछ देर में फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, और सुंदरता बढ़ती ही जा रही अनादिकाल से, और उसकी कोई सीमा नहीं है आज तक, क्योंकि भगवान पूर्ण है, असीम है, उनको कोई सीमा में बांध नहीं सकते हैं। उस सुंदरता को देख के मतलब तभी तो गोपियां, राधा रानी ये सब क्यों आकर्षित रहते हैं। भगवान को देख के मन उबता ही नहीं उनका। अभी सुंदरता देखी, दूसरी बार और अधिक सुंदर हो गए भगवान। तो ऐसा सुंदर भगवान का रूप तो हर अवतार में भी आते हैं, भले ही वो नरसिंह अवतार भी लें, भले ही वो आधा शेर बन के आए, वो आधा शेर वाला रूप भी भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। क्योंकि भक्तों के जो आराध्य भगवान है, जो नरसिंह रूप है, जैसे हम कहेंगे अन्य अवतार तो सुंदर है पर नरसिंह भगवान क्या सुंदर है, सोच सकते हैं उनकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, ऐसे हैं शेर जैसे, लेकिन उनकी सुंदरता कितनी है कि भगवान ने अपने इतने सुंदर रूप को भक्त के प्रेम के कारण त्याग दिया और एक शेर बन के आए। पूरा शेर भी नहीं, आधा इंसान आधा शेर बने। और भगवान ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं इतना सुंदर हूँ, श्याम सुंदर हूँ, अपना रूप क्यों छोड़ू, मैं एक शेर बन के क्यों जाऊं। लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अपना स्वरूप भी त्याग दिया। ये भगवान की करुणा है, भगवान का प्रेम है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी का ये संक्षिप्त हमने चरित्र, क्योंकि ये वक्ता है आगे तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो श्रोता है हमारे हैं श्री परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज का भी संक्षिप्त में सुनाएंगे। ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो सुभद्रा मैया के पुत्र थे, अर्जुन और सुभद्रा के, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज हुए। इनको ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही मारने का प्रयत्न किया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन इनकी माता उत्तरा जो भगवान की परम भक्ता थी, उत्तरा माता ने भगवान से कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे कृष्ण, इस समय आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। उन्होंने बड़ी आर्त होकर से प्रार्थना की। तो भगवान ने फिर इनकी रक्षा की।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी, आ रही है। ओके ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो परीक्षित महाराज, जिनको गर्भ में ही भगवान ने इनकी रक्षा की थी, भगवान गर्भ में भीतर गए, उत्तरा माता के और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कवच की तरह रक्षा की। तो समझिए, जिनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया, अभी जन्म नहीं हुआ, कोई भक्ति नहीं की, लेकिन गर्भ में भगवान इनको प्रोटेक्ट किए हैं। तो परीक्षित महाराज बहुत महान हैं, भगवान के पार्षद हैं, वही इस कथा के श्रोता हैं, जिनका चरित्र हम आगे सुनते जाएंगे कि बहुत सुंदर विशाल चरित्र है। तो यही परीक्षित महाराज, जो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में, इनको गर्भ में भगवत दर्शन हो चुका, लेकिन अंतिम अवस्था में इन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, फिर इन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। कल से हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। भूमिका आदि हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, तो क्योंकि समय हमारा बहुत स्पीड से चला जाता है, एक ही कथा हो पाई थी परीक्षित महाराज की, आगे हम करते जाएंगे, चर्चा बीच बीच में आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।